है, 6 दौर की वार्ता हो गई है, परंतु नतीजा नहीं निकल पा रहा है। देखिए 1950 से लेकर 1960 के बीच में यही प्रणाली जो आज कृषि कानून प्रणाली है, ये अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में लागू की गई थी, लेकिन आज 70 साल हो गए हैं इस प्रक्रिया को लागू किए हुए, लेकिन वहाँ के किसानों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर से बदतर होती जा रही है। एक बात मुझे आप बताइए, जिस चीज़ को विदेश बैन कर देता है, आप उसे हमारे भारत देश के अंदर लागू कर देते हैं। ईवीएम को विदेश ने बैन करा, आपने ईवीएम को भारत देश में चालू करा। उसके बाद बात करते हैं सीएनजी की। सीएनजी को विदेश में बैन किया गया, भारत देश के अंदर उसको लागू किया गया। क्या भारत देश के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? जो चीज़ विदेश में बैन कर दी जाती है, आप उसे भारत में लागू कर देते हो। ये जो कृषि कानून है, ये अमेरिका और यूरोप के कई देशों में आज से कई साल पहले 1950 से 1960 के दशक में लागू कर दिया गया है, लेकिन वहाँ की कृषि प्रणाली बद से बदतर होती जा रही है और आप यही काम भारत देश के अंदर कर रहे हैं। भारत देश के किसानों को आप मजदूर बनाने में लगे हुए हैं, उन्हीं के खेत के अंदर। हमारे देश के अंदर छोटे छोटे किसान भी हैं, जो छोटे छोटे किसान अपनी फसलों को नहीं बेच सकते आकर। आप ये देखिए, यही सेम एक्ट 2006 के अंदर बिहार के अंदर लागू किया गया था, और आज आप देख लीजिए बिहार के अंदर बिहार के किसान आज भी पंजाब और दिल्ली पे निर्भर हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। तो अगर आप इस प्रणाली को लागू करेंगे तो मेरे ख्याल से देश का किसान जो है और कर्जे में दबता चला जाएगा। देश का किसान जी, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि पूरे हिंदुस्तान के किसान को बराबर का दर्जा मिले, इसीलिए इस कानून को लाया गया है कि जिस तरह पंजाब के अंदर समृद्ध किसान है, उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लोग समृद्ध बनेंगे। आप प्रधानमंत्री जी की बात पे बहुत यकीन करते हैं और प्रधानमंत्री जी की बात भी बहुत सुनते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी की कौन सी बात पे आप यकीन करते हैं? चलिए आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इतने सारे भाषण दिए थे, इतने सारे जुमले छोड़े थे, उनमें से आप मुझे 5 काम बता दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने करे हों। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बता दीजिए। हटाने के लिए हटा दिया। अच्छा ठीक है, ठीक, 1 मिनट और बताइए, एक ही बता पाएंगे क्या 5 में से? बताइए। एक बात मुझे बताइए, आप इस देश में रहते हैं या देश में बाहर से आए हुए हैं कहीं? मैं तो फिलहाल यही रहता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं आपको भी कहीं मोदी सरकार की तरफ से कोई सरकारी मदद आ रही है। 2 लाख रुपए महीना। एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर राम मंदिर को बनाने वाला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, वरना आप एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से इस देश के अंदर 3 तलाक का मुद्दा संसद से पारित हो सकता है, तो भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? मोदी जी ने बनवाया है। अरे मोदी जी की औकात नहीं है राम मंदिर बनाने की, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और आपको बता देता हूँ मोदी जी की एक छोटी सी पॉलिसी, ये वोट मांगते हैं सीता के पति के नाम पर और काम करते हैं नीता के पति के नाम पर। और नीता के पति समझ गए आप कौन? अंबानी और अडानी, ये उनके नाम पर काम करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप बन गए आत्मनिर्भर, बनाइए होते हैं आत्मनिर्भर, क्यों नहीं बनाते उन्हें आत्मनिर्भर? बताइए ना, क्यों नहीं बना रहे आत्मनिर्भर? आप तो बन गए आत्मनिर्भर। आप एक बात मुझे बताइए, एक आम आदमी के घर में इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, आप जैसे पत्रकार जो हराम की दलाली खाते हैं, उन्हों के घर पे कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं होती। देश की सरकार कभी नहीं पूछती, इनकम टैक्स वाले कभी नहीं पूछते कि एक पत्रकार जो 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो कैसे ऑडी, मर्सिडीज़ और लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा वहाँ से आता है जब वो सरकार की दलाली करते हैं, अंबानी और अडानी की दलाली करते हैं, 2.25 आँख वाले बाबा रामदेव की दलाली करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की दलाली करते हैं। तो पैसा आप लोगों की जेब में ही आएगा, हमारी में नहीं आएगा। व्यापारी है, देश में व्यापार क्या नहीं आता। सोशल मीडिया पूरी तरह निष्पक्ष है। आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते कि मोदी की बिकी हुई मीडिया है वो। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी की बिकी हुई मीडिया नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जी से कहिए अपने चैनल जी न्यूज़ को बंद कर दें। अर्नब गोस्वामी से कहिए, ठीक है, अंबानी और अडानी के जो चैनल है उनसे कहिए, न्यूज़ 18 से कहिए, रिपब्लिक भारत से कहिए, डीडी नेशनल से, दूरदर्शन से कहिए, क्यों नहीं कहते आप? अभी तो पिटा था वो, बहुत शानदार बोलता है। भाजपा के कुछ सांसद हैं जैसे साध्वी प्रज्ञा हो गई, मनोज तिवारी, वो तो इन किसानों को जेल भेजने वाले हैं। अरे मनोज तिवारी जी का क्या है? मनोज तिवारी जी तो नाचने गाने वाले हैं। मनोज तिवारी जी जो एक अंडे के पीछे बिग बॉस के अंदर छीछे लदर करते हैं। आपने देखा ना, ब्राह्मण होकर एक अंडे के पीछे आदमी लड़ रहा है, और वो गाने कैसे कैसे, एक सांसद को ऐसे गाने बनाना शोभा देता है। वो कहते हैं बेबी दारू पी के नाचेलू।
अरे बताओ, बेबी दारू पी के नाच रही है। ऐसे ऐसे गाने अगर देश के सांसद गाएंगे तो एक बात मुझे बताइए, किसानों का भला करेंगे या दारू वालों का भला करेंगे? ये बताइए। तिवारी बिहार के एक चेहरा है, आप कहीं ना कहीं लोग उन्हें आइडियल मानते बड़ा हैं। विश्वास अगर बिहार के वो चेहरा हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री के लिए क्यों खड़े नहीं होते? ये बताइए ना। दिल्ली में आप आए हैं कभी? दिल्ली में जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ था तो मनोज तिवारी जी के साथ कैसे धक्का मुक्की हुई थी? बताइए आप मुझे। मनोज तिवारी जी से कोई कह दे, अभी हमारे क्षेत्र में जब दिल्ली दंगे हुए थे उस टाइम पे मनोज तिवारी जी आए तो कुछ क्षेत्र की महिलाएं बात कर रही थी, वो देख रिंकिया के पापा आ गए, वो देख रिंकिया के पापा आ गए। तो ये देश के सांसदों की छवि बनी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, नाचना गाना गलत नहीं है कि आप कहें कि नाचना गाना गलत है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। आप एक बात मुझे बताइए, आपको सांसद बनाया है, आप देश की जनता के हित के बारे में क्यों बात नहीं करते? वो 2.25 आँख वाला वो कहता है मैं बाबा हूँ। भाई तू कहाँ से बाबा है ये बता मुझे। अगर तू बाबा है तो मुझे एक बात बता, जो इतने सारे संत महात्मा बैठे हुए हैं वो क्या है? तूने उठक बैठक लगा के पूरा देश तूने लूट लिया। वो पतंजलि का तू चूरन बांट रहा था, कहाँ गया वो चूरन जो तूने कोरोना की दवाई बनाई थी? वो कोरोना की दवाई कहाँ गई आखिर? और वो कोरोना की दवाई तू अपने वो भारतीय जनता पार्टी के हराम खाऊ प्रवक्ता जो ONGC में पैसा खाता है संबित पात्रा, उसे क्यों नहीं चटाता जाकर? संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि किसान संगठन राजनीति कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीति नहीं करते। एक बात मुझे बताइए, अंबानी और अडानी जब खिलौना बनाने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए। जब वो राफेल की बात करते हैं, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है, आपने देखा। आप एक बात मुझे बताइए, अंबानी और अडानी के हाथ में पूरे देश की सत्ता सौंपकर आप देश को क्यों गुलाम बनाना चाह रहे हैं? एक श्रवण कुमार था जिसने अपने एक कंधे पे माँ को और दूसरे कंधे पे पिताजी को बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई। ये कलयुग का झुटेश्वर कुमार है जिसने एक कंधे पर अंबानी को और दूसरे कंधे पे अडानी को बिठाकर पूरे देश से माल लूटकर उनके झोले में भरे जा रहा है। व्यापारी है, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको किसी ने फोन करके कह दिया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ किसान परेशान हैं और आप तो मुख्यमंत्री जी हैं, इतनी सर्दी हो रही है, आप किसानों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? उन्होंने तुरंत कर दिया। उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने कहा कि ठंड लग रही है ना किसानों को, सर्दी में परेशान है, तो दिसंबर का नाम बदल के जून कर दो। उन्होंने कर दिया। उनका तो बस नहीं चला, उनका बस नहीं चला। अगर उनके पास सेंटा क्लॉज का फोन आ जाता तो वो कहते थे तेरा नाम आज से सेंटा क्लॉज नहीं संत कैलाश रख दिया तेरा नाम। उनका ये काम है। आप एक बात बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री जो सिर्फ नाम बदलने पे विश्वास रखते हैं, काम करने पे विश्वास नहीं रखते। आज आप एक बात मुझे बताइए, ये कृषि का मुद्दा है या नहीं है? ठीक है, आप कृषि के मुद्दे पर किसानों की मीटिंग के अंदर अपने पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उसको बिठा देते हैं। भाई रेल मंत्री, आप एक बात मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर कहाँ से फ्यूल भरा जाता है? नहीं, ये तो बता देंगे। बता देंगे? बता देंगे तो मुझे आप बताइए। नहीं बता पाएंगे ना, तो एक बात मुझे बताइए, वो रेल मंत्री क्या जाने कि कृषि के बारे में, कृषि क्या होती है? और अगर आपको खेती में इतना फायदा नजर आ रहा है तो आपके जो इतने नाचने गाने वाले प्रवक्ता हैं, ये इतने नाचने गाने वाले सांसद हैं, इनसे खेती करवाइए ना। अगर एक साल में आपके सांसद करोड़पति हो गए तो देश के किसान के लिए भी इस बिल को लागू कर दीजिएगा। लेकिन आपने कहा तो अमित शाह का बैकग्राउंड तो खेती का है, वो किसान है, तो उनकी बात भी आप नहीं समझ पा रहे हो। तो अमित शाह भी तो किसान है। आपके घर में आके फसल काट के जाते हैं क्या वो? आपके घर में गेहूं बो रखा है उन्होंने? ये बताइए मुझे, मैंने तो नहीं देखा आज तक उन्हें कभी। एक बात बताइए, अगर अमित शाह जी खेती करते हैं तो देश का किसान भी तो खेती कर रहा है। चलिए मुझे एक देश के एक किसान का नाम बता दीजिए जिसका बेटा आज BCCI में सचिव बना हो, लेकिन अमित शाह जी का बेटा बन जाता है। अमित शाह जी का बेटा जानता क्या है क्रिकेट के बारे में? ये तो बताइए मुझे आप, जो BCCI में सचिव बन जाता है। चलिए आप मुझे बताइए, स्मृति ईरानी के बच्चे को कभी आपने बजरंग दल में जाते हुए देखा है? हीरोइन यार। भाजपा के किसी नेता को आपने कभी उनके बच्चों को RSS में जाते हुए देखा है? देश की गरीब जनता के बच्चे RSS और बजरंग दल में मरने के लिए भेज देते हैं और अपने नेताओं को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। पर सरकार तो मना कर रही है ना, साफ मना कर दिया, हम नहीं लेंगे बिल वापस। वो क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? हम बिल वापस नहीं लेंगे। अरे सरकार क्यों नहीं लेगी? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो जिस किसान को देखकर जो सरकार की टांगे कांप रही है ना। सर वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा है सारे बॉर्डर्स पे, ये कांग्रेस के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है। एक बात मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये विपक्ष के द्वारा चल रहा है, तो आप सत्ता में कैसे आए? आप सत्ता में बेईमानी करके आए हैं क्या?
क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि जब किसान विपक्ष की इतनी बात मानना है तो आप सत्ता में कैसे आए? आप बेईमानी करके सत्ता में आए हैं क्या? ये बताइए आप मुझे। एक और चीज़, आज तक जितने भी प्रदर्शन हुए, नागरिकता बिल हो गया, 370 हो गया, कुछ भी सरकार कहीं भी पीछे नहीं हटी है, तो क्यों अब आपको लग रहा है कि हाँ ये कानून वापस ले लें? देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े व्यापी आंदोलन हुए हैं और जिनके आगे सरकार नतमस्तक हुई है, और मुझे पूर्ण रूप से यकीन है देश के किसान के आगे इस देश की सरकार साक्षात दंडवत प्रणाम करेगी और देश के किसान से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, अगर देश की सरकार इन बिलों को वापस ले लेगी, देश के किसान के आगे झुक जाएगी, तो सरकार की छवि घटेगी नहीं, बल्कि देश के किसान की नज़र में सरकार की छवि बढ़ जाएगी।